चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। ऐसे खिलौने बाजार में बहुत बिकते हैं, मगर इसे खेलने के लिए जो जिगर चाहिए ना, वो दुनिया के किसी बाजार में नहीं बिकता। मर्द उसे लेकर पैदा होता है, और जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ता है ना, तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। सन्नी देओल ऐसे एक्टर हैं जिन्हें ना शराब पीना पसंद है, ना ही सिगरेट, न तो ये पार्टी में जाते हैं, न ही किसी अवार्ड फंक्शन में जाना इन्हें पसंद है। अपनी पत्नी और फैमिली को ज्यादातर मीडिया से दूर रखने वाले सन्नी देओल अपनी दमदार एक्टिंग, दमदार एक्शन और दमदार डायलॉग के लिए जाने जाते हैं। आपका पाकिस्तान जिंदाबाद है, इसे हमें कोई इतराज नहीं, लेकिन हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। ये एकमात्र ऐसे एक्टर हैं जिनके फिल्में देखने के लिए लोग ट्रक और ट्रैक्टर भरकर सिनेमा घर तक जाते थे। फिल्मों में अक्सर एंग्री मैन, गुस्सैल, आक्रामक किरदार निभाने वाले सन्नी देओल रियल लाइफ में बहुत ही सिंपल और सरल स्वभाव के हैं, जिन्होंने अपने करियर में कई दमदार ब्लॉकबस्टर हिट और सुपर हिट फिल्में दी है। एक से बढ़कर एक सुपर हिट फिल्म देने के बावजूद आखिर क्या ऐसा हुआ कि सन्नी पाजी का घर बंगला उनका नीलाम होने वाला था? फिर एक फिल्म ब्लॉकबस्टर होते ही सन्नी पाजी के घर की नीलामी क्यों रुकवा दी गई? आखिर क्यों सन्नी पाजी अपनी ही बहन के शादी में नहीं पहुंच पाए? क्यों गुरदासपुर के लोगों ने सन्नी देओल को लापता करार दे दिया? सन्नी देओल का जन्म 19 अक्टूबर 1956 को अभिनेता धर्मेंद्र के घर में हुआ था। इनकी मां का नाम प्रकाश कौर है और इनकी सौतेली मां हेमा मालिनी भी हिंदी सिनेमा की सफल अभिनेत्री रह चुकी है। सन्नी देओल ने अपनी करियर शुरुआत साल 1984 में फिल्म बेताब से की थी। इस फिल्म में उनके अपोजिट अभिनेत्री अमृता सिंह नजर आई थी। अब हम जवां होंगे, जाने कहां होंगे। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छी कमाई की थी। साथ ही इस फिल्म ने सनी को उनका पहला फिल्म फेयर अवार्ड भी दिलाया। साल 1985 में वह फिल्म अर्जुन में एक बेरोजगार युवक के किरदार में नजर आए। इस फिल्म में उनकी एक्टिंग दर्शकों को और आलोचकों को खूब पसंद आया। ये फिल्म उस साल की हिट फिल्मों में से एक फिल्म थी। दुनिया माने बुरा तो गोली मारो, जगे जीना है कोई जीना यारो। इसके बाद उन्होंने हिंदी सिनेमा में कई बैक टू बैक हिट फिल्में दी, जिसमें यतीम, चालबाज और सल्तनत जैसी फिल्में भी शामिल है। 90s के दशक में सनी ने कई सुपर ब्लॉकबस्टर हिट फिल्मों में काम किया। इस समय उन्होंने राजकुमार संतोषी द्वारा निर्देशित फिल्म घायल की। झक मारती है पुलिस, उतार कर फेंक दो ये वर्दी और पहन लो बलवंत राय का पट्टा अपने गले में, जिसने उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड के साथ साथ राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिलाया। उन्होंने कई हिट फिल्में की, जिनमें से डर, घातक, जिद्दी, बॉर्डर जैसी फिल्में भी शामिल थी। साल 2001 में उन्होंने फर्ज फिल्म की। इस फिल्म में उनके अपोजिट प्रीति जिंटा नजर आई थी। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छी कमाई की थी। साथ ही आलोचक भी सन्नी की बेहतरीन एक्टिंग के दीवाने हो गए थे। इसके बाद वो फिल्म गदर एक प्रेम कथा में नजर आए थे। ये फिल्म हिंदुस्तान पाकिस्तान के रिश्तों पर आधारित थी। उस दौरान इस फिल्म का कई जगह विरोध भी हुआ था, यहाँ तक कि पाकिस्तान में इसको बैन भी कर दिया गया था। लेकिन उसके बावजूद इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कई सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और रिकॉर्ड तोड़ कमाई की। इस फिल्म को देखने के लिए लोग ट्रक और ट्रैक्टर से भर भर कर पूरे गांव समेत जाते थे। फिल्म की हर चीज उस दौरान सुपर हिट थी, चाहे गाने हो या फिर सनी के दमदार डायलॉग हो। आपका पाकिस्तान जिंदाबाद है, इसे हमें कोई इतराज नहीं, लेकिन हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। इसके बाद वह एक और बेहतरीन फिल्म इंडियन में नजर आए। इस फिल्म में उन्होंने एक देशभक्त पुलिस ऑफिसर की भूमिका एक्टिंग की थी, जो कि काफी ज्यादा पॉपुलर हुई थी। मैं सिर्फ एक पुलिस ऑफिसर नहीं हूँ, मैं इंडियन हूँ, इंडियन। फिर सन्नी पाजी माँ तुझे सलाम फिल्म में नजर आए। दोनों ही फिल्मों में वह देशभक्ति की भूमिका में थे और दोनों ही फिल्में सुपरहिट ब्लॉकबस्टर रही थी। साल 2003 में उन्होंने फिल्म हीरो द स्पाई में प्रीति जिंटा और प्रियंका चोपड़ा के अपोजिट काम किया। फिल्म में उनका किरदार एक डिटेक्टिव का था। उनके दमदार अभिनय के कारण सिनेमा घरों के बाहर काफी भीड़ जुटी और उनकी फिल्म सुपरहिट साबित हुई। ये फिल्म उस साल की सबसे सफल तीसरी फिल्म थी। इसके बाद वह फिल्म यमला पगला दीवाना में अपने पिता धर्मेंद्र और बॉबी देओल के साथ नजर आए। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। इसके बाद उन्होंने कई फिल्में की जो दर्शकों को रिझाने में ज्यादा कामयाब नहीं हो पाए। 2019 में बीजेपी ज्वाइन करके राजनीति में किस्मत आजमाई। अपनी पॉपुलैरिटी के कारण भारी मतों से उनको जीत भी हासिल हुई और सांसद बन गए, लेकिन सांसद के सभी जिम्मेदारियों से दूर ही रहे
उन्होंने कभी गुरदासपुर में कदम भी नहीं रखा। सांसद बनने के बावजूद राजनीति के हर मामलों से ये दूर रहे और इसी कारण गुरदासपुर के लोगों ने सन्नी देओल को लापता सांसद करार दे दिया और पोस्टर में भी यही लिखवा दिया। सन्नी देओल के पास एक शानदार बंगला है जिसे सन्नी विला के नाम से भी जाना जाता है और इसे रेंट पर शूटिंग के लिए भी दिया जाता है और इसमें कई सारी चीजें शानदार है। बंगले को गिरवी रखकर सन्नी देओल ने 2016 में बैंक ऑफ बड़ौदा से कर्ज लिया था, लेकिन दिसंबर 2022 के बाद उस कर्ज की न तो किस्त भरी गई और न ही उसका ब्याज दिया गया। 26 दिसंबर 2022 के मुताबिक करीबन 56 करोड़ का कर्ज सनी देओल को लौटाना था, जिसे लौटाने में वे असफल रहे थे। इसी के चलते बैंक ने इसे नीलाम करने का फैसला कर लिया था। सनी देओल की बंगले की नीलामी होने वाली थी। 2023 में आई गदर मूवी ने बॉक्स ऑफिस के कई रिकॉर्ड तोड़े थे और नए रिकॉर्ड कायम कर दिए थे। एक तरफ गदर 2 का सक्सेस धूम मचा रहा था तो दूसरी तरफ सनी देओल के बंगले की नीलामी की खबरें भी तेजी से उड़ने लगी थी। जहां सनी की फिल्म थिएटर्स में धुआंधार कमाई कर रही है, वहीं रियल लाइफ में उनकी एक बड़ी प्रॉपर्टी पर नीलामी का खतरा आ गया है, लेकिन बैंक ने तकनीकी प्रॉब्लम बताकर इस नीलामी को रोक दिया। सनी देओल की प्रसिद्ध फिल्में हैं यमला पगला दीवाना, राइट या रॉन्ग, बिग ब्रदर, फुल एंड फाइनल, तीसरी आंख, नक्शा, काफिला, अपने, जो बोले सो निहाल, रोक सके तो रोक लो, कैसे कहूँ कि प्यार है, खेल, माँ तुझे सलाम, जानी दुश्मन, फर्ज, गदर, ये रास्ते हैं प्यार के, इंडियन चैंपियन, प्यार हो गया, हिम्मत, घातक, बेताब, जिद्दी, दामिनी और गदर 2। दोस्तों सनी बाजी के लिए लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब तो बनता है। जय हिंद।